स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है बीएसएनएल की 4G सेवा। गोरखपुर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान के दाम में इजाफा कर दिया है, जिसका फायदा भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को होता नजर आ रहा है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड ग्राहकों को स्वदेशी तकनीक और आधारित बीएसएनएल की 4G सेवा करने की तैयारी में जुट गई है। लगभग 100 जगह पर ग्राहकों को 4G सुविधा भी मिल रही है। बीएसएनएल के एजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग नीरज कुमार सिंह ने बताया कि निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ रेट में वृद्धि होने के बाद से भारतीय संचार निगम लिमिटेड की तरफ युवाओं को रुझान देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह में 5000 के आसपास अन्य कंपनियों से ग्राहक अपने नंबरों को बीएसएनएल में पोर्ट कराए हैं। बीएसएनएल के एजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 1206 साइट पर 4G का काम चल रहा है। 6 माह के अंदर सभी साइट पर ग्राहकों को 4G सेवा मिलेगी। अभी लगभग 100 साइट पर 4G सेवा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 4G सेवा में बीएसएनएल के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल का जो टैरिफ है वह अन्य टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ रेट से लगभग 35% कम है और हमारी सेवा बेहतर होने की वजह से अन्य कंपनियों से बीएसएनएल में लोग अपने नंबर को पोर्ट करा रहे हैं। बीएसएनएल में अपने नंबर पोर्ट करा रहे युवा नीरज कुमार सिंह, एजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग बीएसएनएल ने सर्विस को हर तरह से बेहतर किया है और अपने सेवा का विस्तार भी किया। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर जंगल क्षेत्र और बहुत सारे हमारे 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बहुत सारे ऐसे जंगल एरिया थे, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहां पे किसी भी तरह के संचार क्रांति अभी तक नहीं पहुंची थी। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उन गाँवों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी अपनी जो मोबाइल सेवाएं हैं वहाँ पहुँचाई जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का 500 डेज़ प्रोग्राम था, वहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं। आज के टाइम पे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे 4G सेवाएं ना पहुँच रही हो। तो वहाँ पे हमने अपने मोबाइल टावर 4G के टावर्स इंस्टॉलेशन शुरू हैं। कई जगह इंटीग्रेट हो गए हैं, कई जगह वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो बीएसएनएल ने जो है क्या कहते हैं कि ये कोशिश की है कि जो उसका नेटवर्क ऑपरेशन है वो 99% अप रहे। वो होता क्या है कि बीच में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ समस्याएं थी जो कि अब दूर कर ली गई है और नेटवर्क अपग्रेडेशन हर क्षेत्र में हुआ है। तो जिससे कस्टमर्स को अच्छी सेवाएं मिल रही हैं और सुचारू सेवाएं मिल रही हैं और वो बीएसएनएल के प्रति आज आकर्षित हो रहे हैं। और प्राइवेट की तुलना में हमारी सर्विसेज भी बेहतर है। डाटा में वो बोलते 4G हैं 5G हैं, लेकिन डाटा का स्पीड मानक को नहीं छूता है उनका। 4G और 5G बोलते 5G हैं लेकिन आती 4G 3G वाली स्पीड है उनकी। और क्या कहते हैं बीएसएनएल का जो सेवा है उनसे डाटा का यदि स्पीड देखेंगे तो उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है। तो इसीलिए ग्राहक कम दर पे और बेहतर सेवा के लिए बीएसएनएल की तरफ आकर्षित हो रहा है। और हमारे काउंटर्स पे आजकल काफ़ी पब्लिक की भीड़ लग रही है। हमारे सिम स्वैप कराने की भी रेशियो बढ़ गए हैं। बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स से लोग हमारी सेवाओं में माइग्रेट हो रहे हैं, शुरू भी हो गए हैं। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो इस समय जो कंपनियां हैं, अन्य कंपनियां हैं, बीएसएनएल की कंपेरिजन किया जाए तो जो रेट है वो टैरिफ बीएसएनएल के टैरिफ अन्य कंपनियों के टैरिफ क्या कितना % कम लग रहा है? करीब जो आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 35 से 40% टैरिफ जो अदर ऑपरेटर्स के टैरिफ हैं पर मंथ बेसिस पे आपको वो कम मिलेंगे। और कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों ने लगातार समय के साथ अपने टैरिफ्स को बढ़ाया है और बीएसएनएल की वजह से ही वो एक तरह से रेगुलेट हो रहे हैं और मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन बीएसएनएल चूँकि सरकार का उपक्रम है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि समाज के हर क्षेत्र में रहने वाले हर इनकम ग्रुप के लोगों को सर्विस देना उसका उद्देश्य रहता है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो रहता है वही केवल हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य जो रहता है वो इंक्लूसिवनेस है कि समाज के हर तबका हम मतलब दूरसंचार की क्रांति से अछूता न रहे, वो इस क्रांति का लाभ उठाए। और दूरसंचार जो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जो कि हर सर्विसेज को प्रभावित करता है। चाहे आपकी बैंकिंग सेवा हो वो भी इसी पे आधारित है। यूपीआई आज इतना बड़ा सक्सेस है वो भी इसी दूरसंचार
के प्लेटफॉर्म पे है। और यूपीआई जो है आज गांव का हर तबका, हर व्यक्ति आजकल उससे उसका लाभ ले रहा है। तो ये अच्छा कम दर पे जो बीएसएनएल की सेवाएं हैं वो उनको इन सब अच्छी सुविधाओं से वंचित नहीं रखता है। तो बीएसएनएल इसका प्रयास है, तो इसीलिए बीएसएनएल ने अपने टैरिफ नहीं बढ़ाए। हमारे टैरिफ का कंपैरिजन है अदर ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया का है, जियो के साथ है, एयरटेल के साथ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर बीएसएनएल की जो सेवा है सर, ये काफ़ी इस समय ग्रोथ कर रही है सर, क्या रीज़न इसका है? सरकार ने जैसा गाइडेंस दिया है और सरकार के हेल्प से हमारी कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि 4G का इम्प्लीमेंटेशन बीएसएनएल में बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। हमें सरकार ने स्पेक्ट्रम ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया था और इसके लिए वेंडर्स भी फाइनल हो गए हैं। और ये जो हमारे 4G सेवाएं हैं हमारी स्वदेशी तकनीक पे आधारित है और हमारे यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और बहुत तेज़ रोल आउट हो रहा है। और गोरखपुर व्यापार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ करीब 1206 जो साइट्स हैं वहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होना है और आने वाले 6 माह के अंदर ही ये सारे कार्य प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने 100 साइटों पे 4G सेवाएं ऑन एयर कर दी हैं और आने वाले समय में ये जो 1206 का लक्ष्य है ये भी बहुत तेज़ी से पूरा कर लिया जाएगा। और जब 6 माह के बाद करीब हर क्षेत्र में बीएसएनएल की 4G सेवाएं रोल आउट हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे परिणाम हैं बीएसएनएल के 4G सेवाओं के सर्विसेज जहाँ पे हैं वहाँ पे डाटा का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कस्टमर्स काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और हमारा जो ये है कि हमारा जो ये 4G हमें जो बैंड अलॉट किया गया है वो एक बैंड 28 कहते हैं 700 मेगाहर्ट्ज़ में ये बैंड बीएसएनएल को ही अलॉट हुआ है, बाकी ऑपरेटर्स इस बैंड में नहीं है। तो कुछ जहाँ रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये जो 700 बैंड 28 जो मोबाइल सपोर्ट करेंगे उनको ही ये 4G सेवा मिल पाएगी। और क्या आने वाले टाइम्स में जितने भी सेट्स आएंगे लगभग हर सेट में ये बैंड 28 उपलब्ध होगा। तो सर ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित 4G सेवा सर ये क्या है? जैसा कि आपको पता है कि टेलीकॉम के मैक्सिमम जो वेंडर जो इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ये टेक्नोलॉजी नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ की रहती थी या तो चाइनीज़ रहती थी। चाइना के हमारे यहाँ जैसे हिवेइज़ और जेट्टीज़ 2 कंपनियां हैं तो जेट्टी के BTSs लगे हुए थे। तो सरकार ने 3-4 साल पहले ये स्टैंड लिया कि हम अपनी दूरसंचार की तकनीकी खुद डेवलप करेंगे और 4G और 5G जो है स्वदेशी तकनीकी पे ही रोल आउट करेंगे। इसके लिए वेंडर्स ने भी हमारे यहाँ के जो वेंडर्स हैं बहुत सारे कंपनियां हैं तो उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लिया और आज नतीजा ये है कि भारत जो है 4G तकनीकी में आत्मनिर्भर हुआ है और कंपनियों ने अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इस टेक्नोलॉजी के बारे में साबित किया है। जो कि FTTH से रिलेटेड है और हमारा आज के टाइम पे BSNL जो है अग्रणी की टैरिफ सर इस समय लॉन्च हुआ है। इस समय जो है कहते हैं BSNL की जो 2.5 सिम का पैक है वो 187 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है जिसमें 1.5 GB पर डे अनलिमिटेड डाटा है और कहते हैं 100 SMS पर डे। हम BSNL का सिम लेने BSNL का सिम है? हाँ। क्या वजह है? वजह यही है रिचार्ज का दाम बढ़ना। रिचार्ज का दाम बढ़ गया? हाँ, दाम बढ़ाना भी कैसे है? 25% दाम बढ़ता है। इन लोग के बढ़ाने का जो तरीका है वो भी तो गड़बड़ है, कोई नियम कानून कुछ नहीं। तो BSNL में क्या बेहतरीन है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यही है कि जो फीचर वो जो सुविधा है वो दे रहा है वही ये भी देगा कम दाम में। बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। कितने दिनों से इस्तेमाल करते थे अन्य सिम? अन्य सिम मैं 5 सालों से इस्तेमाल करता हूँ, 5 से 6 सालों से इस्तेमाल करता हूँ जियो सिम। अब क्या करेंगे? अब स्विच करेंगे BSNL पे। क्या नाम है आपका? शनि।